गाँव इन सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू वास करे मेरे कटकेरी पर देखो रसना पर वासा करो तमाई शुद्ध शब्दे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्ण रघुवर विमल यशु जो दायक फल चारि सियापन राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोए हरहु कलेश विकार सिया। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी डर दशरथ अजर विहारी। जनक सुता जागे जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जोग पद कमल मनाओ जासु कृपा मल मत पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 देखने में से मृग वियागे तरु करे भोरी भोरी निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ प्रीतिन थोरी सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। परनऊ पवन कुमार गल मन मावक ज्ञानी घन जासु हृदय आगार बसाई राम शर चाप धरे। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। आज गाड़ी में मैंने ये अवस्था देखी जिन सीट मिली हुई ना वो तो कहते हैं गांव में एक तो निवाय होकर बात अपने सो रहे हैं अपने निवाय होकर नदारी नींद। और जो खड़े हैं बेचारे ने उन्होंने उनके पैर ही टकरी वो सोने कितने उनकी एड्डी है बोला एडी मले एड्डी ला ले बोला एड्डी जब वो काकी जब लाओ जो एड्डी टक जा इनकी एड्डी टकरे सोनांगे कहाँ से। जो बैठे हुए हैं निवाय सो रहे हैं। आज कथा में जो है ना ये आनंद हो जाता है कभी कभी। नींद से जागो जागो रे जिन जागना या जागण की बार फिर जागा क्या नानका जब सो गई पांव पसार। बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। कभी जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आए हैं जिंदगी में। मैंने 38 साल हो लिए चलते 3 बार ही ऐसा अवसर आया ट्रेन में जो भगवान राम और माता सीता का विवाह का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य ही नहीं प्राप्त होता। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो इस विवाह को कहते हैं और जो सुनते हैं। और एक बात और बताऊं, जितने भी ये भागवत में जितने भी राज ऋषि हैं, राजा नल है, हरिश्चंद्र है, अयाति है, नाभाग है, कितने बड़े बड़े रांति देवा है, ये जितने भी है ना इनका नाम लेने से भी चरित्र का पुष्ट हो चरित्र का निर्माण हो जाए। ये कितने दिव्य चरित्र है ये। आज मां जानकी भगवान राम को कभी मृगों के बहाने से देख रही है कभी किसके बहाने। ये भी नहीं होना चाहिए एहसास कि राम ये सोच रहे कि ये सीता तेरी तरफ देख रही है। राम इस तरह से नाटक करे सीता को ये भान नहीं होना चाहिए कि ये जो है ना तेरी तरफ टकटकी बांध के दे। कभी मृगों के बहाने से कभी कबूतरों के बहाने से कभी तोते के बहाने से किसी न किसी कभी लता के बहाने से और ना और तो लक्ष्मण के बहाने से सारी बात पहुंचा दी लक्ष्मण के बहाने से। कहा
राजे महाराजे आओगे देख लिए तूने, अगर मेरे को मैं है, मेरी तेरी वही है, देख लेना, आगे मर्जी है। जिस प्रकार राजा नल है ना, राजा नल का चरित्र बहुत गजब का, वही प्रसंग यहाँ का एज इट इज है। वो भीमसेन ने जो स्वयंवर रचा ना दमयंती का, तो नारद जी कहने लगे कि देवताओं तुम क्या कर रहे हो, तुम कह रहे हो यहाँ सुंदरी, पृथ्वी लोक पर के राजा भीमसेन की लड़की है दमयंती, उसने उसका स्वयंवर रचाया है, और वो इतनी गुणवती रूपवती और इतनी सुंदरी है कि वो तो इस स्वर्गलोक के ही लायक है। चार देवता चाल पड़े, चार, अरुण, वरुण और कलियुग और आदित्य, चारों चल पड़े। रास्ते में राजा नल का रथ दिखाई दिया, राजा नल भी जा रहे थे, उसके पास भी निमंत्रण आया कि भाई ये भीम है ना जो है ना, हो रचा, ये राजा नल जो है वीरसेन का पुत्र था। और देखो ये जो आपस का जो बताऊं ना, कुछ बातें ऐसी हो हैं, आप राहगीर हो सब, आप भाई साहब मैं मिले देख कर एक दूसरे के मन बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, जान नहीं पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, और कोई कुछ ऐसे चरित्र मिले उनको देख करके मन में वैसी इरिटेशन हो जाएगी, समझ लो पिछले जन्मों का कुछ उनको हिसाब है। देख कर राजा नल की वो शक्ल सूरत ये देख कर कहने लगा कि यो कहाँ के हम आए, हम देवता हैं, हमने वरदान है कि हमारे में कभी बुढ़ापा नहीं आओगा, सुंदरता की कभी कमी नहीं होगी, हम में यौवन बने रहेंगे। लेकिन ये जो राजा नल पहुंच गया ना स्वयंवर में, तो हमारा नंबर तक कट गया। बोला दमयंती इसी को माला डालेगी, ये इतना सुंदर है, हमारी सुंदरता इसके सामने फीकी पड़गी, हमारी सुंदरता इसके सामने फीकी पड़गी। जिस पर कल आपने कल प्रसंग सुना ना, ये हमने भी वहां का प्रसंग बनाया, माता की जब भगवान राम माता की मांग भर रहे हैं ना, तो वहां कुमकुम ये लाल माता सीता की और सुंदरता बढ़ा रहे हैं, कौन सी, भगवान राम की भुजाएं। तुलसीदास ने ये कह दिया कि इतनी सुंदरता की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, भगवान राम की उपमा दे दी उस काले नाग की तरह। बोला जैसे काला नाग ना चंद्रमा के आगे लहराता हो, और वो लहराने से वो जो है ना, वो नाग की तरफ कोई नहीं देखेगा बल्कि उस चंद्रमा की। इसी प्रकार भगवान की राम की जो भुजाएं हैं, श्यामल जो भुजाएं हैं, वो माता सीता का जो रूप लावण्य है उसको और चार चांद लगाया, बड़े पर्दे में लिखा है, क्योंकि माता का नात है ज्यादा श्रृंगार का वर्णन करना चाहिए ना, माता पिता के विवाह की ज्यादा वो ना करनी चाहिए। फिर बहू को होगे कि आपने कितने उत्साह से मनाया, वहां पर जो है ना कुर्सी वर्सियां कम बनी थी जब पड़ गई थी, क्योंकि कोई दशरथ की तरफ से तो बहुत कम थे बराती, सारे के सारे माता सीता की तरफ से थे। अब आपको हो गए माता सीता नहीं, किसी ने बहन का रूप बना लिया, किसी ने बेटी का रूप नाता बना लिया, किसी ने कुछ, सब कुछ वहां जनकपुरी में इकट्ठा हो गया, सब किसी माता सीता की तरफ के, जनक महाराज की तरफ से ही थे सब के सब। जैसे हमारा डिब्बा भी है ना, हमारा डिब्बा भी किसकी तरफ था, सीता की तरफ था, किसी ने प्रसाद ग्रहण ही नहीं किया, इतना पूरा काम नहीं हो लिया इतना। तो कहने लगा कि इसका एक काम करो, इसी को दूत बना के भेज दो, और कह दिया कि तेरे स्वयंवर में 4 देवता आए हुए हैं, और उन देवताओं को तेरी मर्जी है, उन देवताओं को भी वर लेना। तेरा बड़ा सौभाग्य है कि देवता तेरे स्वयंवर में आए हैं, तेरे चर्चे सर्वलोक तक हैं, नारद ने तेरी जो है ना सुंदरता के गुण के तेरे बखान वहां तक कर दिए हैं। मनुष्य का जीवन इतना सुंदर होना चाहिए जिसके चर्चे हमने पता नहीं चलते। धर्मराज का नित्य डायरी जा, हमारे कर्मों के वहां चर्चे हैं 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। को जो अच्छे काम करे है ना, उसके चर्चे स्वर्गलोक तक चर्चे जा। तेरे चर्चे तो वहां तक करे को वर, तेरा सौभाग्य है। बोला इसी को भेज दो। बोला जी प्रभु जी, मैं तो सब ने दिखाई दे, मैंने कौन बन देगा, वहां राजा प्रजा पहरे, भला ही मैं राजा हूँ, लेकिन वहां एक व्यवस्था है, वहां तक मेरे को। बोला ऐसा तेरे को हम ऐसा मंत्र दे दे हैं, तू तो इस सारे संसार को देख लेगा, लेकिन तेरे को कोई नहीं देख सकेगा। तू सूदा तो उसके दमयंती के महलों में जाकर के उसी के कक्ष में प्रवेश कर देगा, यहाँ तक भी जो उसकी सखी सहेली दासी हैं वो भी तेरे को नहीं देख पाओगे।
वहां जा करके दमयंती के सामने प्रकट हुई। दमयंती ने कहने लगा कौन? बोला मैं राजा नल। जैसे ही नल का नाम लिया बोले अरे यही तो वही तो नल है। देख करके चंद्रागी राजा नल उसके रूप लावण्य को देख रहा है, दमयंती उसके रूप को देख रही है। और एक बोले जो हंस ने जो मेरे सामने जो चर्चा की थी ये तो वह का वो है। ये थोड़ी ही कथा और सुन लो। राजा नल पिछले जन्म में एक भील था और इसकी पत्नी जो है दमयंती थी, ये भील की पत्नी थी। एक ऋषि महर्षि यति आए, दोनों पति पत्नियों ने बड़ा आदर सत्कार किया। शाम होगी, उस कुटी में इतना ही थी कि दो ही समाज के बस। अब जो भील था उसने सोचा अगर मैं पत्नी को सुवाऊं, ऋषि को बाहर सुवाऊं, मैं सुवाऊं, यह अतिथि का अनादर है। अगर मैं खुद सो जाऊं और महाराज जी को वहां अपनी पत्नी को, ये धर्म नहीं कहता पति का। अरे यहाँ तक हमारे यहाँ तक भी है, जब अगर ट्रेन में चढ़ाना हो ना पहले अपनी धर्म पत्नी को चढ़ाओ, उतारना हो पहले धर्म पत्नी को उतारो, बाद में आप उतारो। ये हमारे सनातन धर्म की पद्धति है। कहला कि फिर एक काम करो, रिसीवर को जो है ना बाहर अंदर कुटी के अंदर, और कुछ ऐसी व्यवस्था सी फिर वो जो है ना बेरनी, और फिर स्वयं उसके बाहर खुद बोला मैं पैर भी देता रहूंगा। लेकिन संयोग बस उस भील के जो है ना नींदिया तो नींद है भाई, और कुछ और नहीं होने बने। एक शेर आया, नींद के वश में था, उसको खाकर चला गया। सुबह वह हिरणी उठी, बड़ा हाहाकार मचाया। कहने क्या मेरा पति उस यति को जो है ना पति की आवाज सुन दे। कहने क्या कि बेटी मैं सारे जो पुण्य है तुम्हारे अर्पित करूंगा। अब तो तेरे पति को मैं जिवा नहीं सकता, मिला नहीं सकता, लेकिन हाँ आने वाले समय मैं तेरा पति और पत्नी का मिलन करवाऊंगा। उस पुण्य के वजह से वो विदर्भ देश का वीर सेन का लाडला होया रोपी सम उसकी पत्नी, और एक हंस जो वही ऋषि बन करके उनका मिलाप करवाता है। यही विश्वामित्र जी जिस प्रकार हंस ने उन दोनों का मिलाप करवाया था, आज विश्वामित्र जी गादी तन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे नहीं निशाचर पापी, मंगल भवनी अमंगल हारी, दरे होश दशरथ अजर विहारी, चलत विमाने कोलाहल होई, जय रघुवीर कह सब कोई। बात इतना कि ये चिंता तो मिट गई, निशाचर मर गई, लेकिन इसके बदले में मन ने भी तो कुछ देना चाहिए ना। ये चिंता अब लगी कि माता सीता का राम के साथ कैसे पानी ग्रहण हो। वहां फूल तोड़ने के बहाने वहां भेज दिया। वहां भेजने के बाद भगवान राम ने कभी लक्ष्मण के माध्यम से, कभी लताओं के माध्यम से जो अपनी मन की बात थी ना वह सीता तक पहुंचा दी कि हम रघुवंशी हैं, हमारा जो मन को हो प्राइस स्त्री को देख करके कभी भी डामाडोल नहीं होता। लेकिन आज पता ना क्या हुआ, सीता का रूप लावण्य देख करके जो लक्ष्मण के साथ कभी ऐसी वार्ता करता ही नहीं था, आज लक्ष्मण के साथ सारी बात कह दी। लक्ष्मण समय है और समय के अनुसार अपने जीव को व्यथा बोल देनी चाहिए। बड़ी गजब की बात है। जपा करे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम। और जब ये मन में ठान लिया कि ये मेरा पति होगा तो ये होगा, इतनी विभोर होगी माता सीता प्रेम में उसका रूप लावण्य देख करके कि ये भी भूल गई कि ये समर्थवान है तो उसको तोड़ देगा। आज का तो है ना, ये भूल गई
और कहने लगी को धनुष अपने पिता की प्रतिज्ञा याद आ गई कि धनुष तो इतना कठोर है कि इस ये जो छोटा है ना हंस के साथ, अरे जिसको फूल तोड़ते हुए मस्तक पर पसीने हैं, ये धनुष कैसे तोड़ पाएगा। माता सीता बड़ी व्याकुल हुई, बड़ी व्याकुल हुई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और व्याकुलता के कारण ये भान भूल गई और जो मेरे होने वाला पति है, जो श्यामल शरीर वाला भगवान, ये राम ही है। प्रेम में देखा भान तो रानी एक ही सुरती थी। और देखो गजब की बात, आपका जब भगवान दुरुस्त तोड़ देंगे ना और जयमाला डलवाओगे, और जब प्रभु के चरण, जब वह सारी स्मृति याद आ जाएगी, धनुष तोड़ते हैं, जब चरण पकड़ने में, चरण पकड़ने में, छूने में लज्जा करे है कि वही भगवान के राम के चरण, जो अहिल्या एक जो पत्थर थी वो नारी बन गई, मैं पता ना छूक ना छू। और आज यहाँ बड़े संकोच में है, और संकोच बस होकर के जब प्रभु के सारे सहारे देख लिए, एक तेरा सहारा बाकी है, सारे नजारे देख लिए, एक तेरा नजारा बाकी है। कहने लगा कि इस कोमल शरीर वाला पति तो यही होना चाहिए, पर मैं जाकर के माता गिरजा की पूजा कर लेती हूँ, माता पार्वती की पूजा करूंगी। और यहाँ जो ना इतने आज का जो इतना गजब है, लेकिन ये तक किस्मत की बात है भाई, आज इतनी भीड़ है ना, तक कहने का ये सही बन रहा, ना सुनने का बन रहा। जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुखे चंद चकोरी, जय गजबदनी शरणन माता, जगत जननी दामनी दूति गाता। इसमें तुलसी बाबा ने देखो भगवान के भगत की महिमा देखो, इस 2 लाइनों में सारा का सारा ये जितनी भी है ना, जैसे आप नवरात्रों में है ना, ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, सारा सप्तशती का पाठ इसके में हो दिया। माता पार्वती के 9 स्वरूपों का इसमें वर्णन कर दिया। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद। अगर आप इसको ध्यान से करोगे ना, आपके सामने वही आ जाएगा। आगे बता दिया कि ये पार्वती है कौन, ये अजन्मा है, ये नित्य है, लेकिन देवता और मनुष्य का कार्य सिद्ध करने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के रूपों को बनाकर इस जग कल्याण के लिए उत्पन्न होती है। उत्पन्न क्या दुर्गा सरस्वती में पैदा नहीं, उत्पन्न, उत्पत्ति। ये जो ना माता सीता जो आप श्लोक पढ़ो हो, उद्धव स्थिति संहार कारिणी, तीनों बता दिए। उत्पन्न, उत्पन्न होने वाली क्या, इसमें गिरिराज किशोरी पहला कह दिया कि माता पार्वती जो है, जो तू गिरिराज का हिमालय की पुत्री है। और दूसरा बता दिया चंद चकोरी, भगवान की प्रियतमा के, उसको शंकर भगवान की प्रियतमा का कब्बिनी दूसरा रूप है। देखो पहला तो ये रूप सुन लो, पहला है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा सकंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागारी और नौवां सिद्धिदात्री माता है। सिद्धिदात्रा के रूप में, सिद्धिदात्री के रूप में तो माला जो है ना डालनी चाहे थी माँ पार्वती, यहाँ सिद्ध है डालनी चाहे थी, लेकिन सीता के को माला नहीं डाली। अपना आप पता चलेगा क्यों नहीं डाली, बोला सीता के हृदय में अब राम समाया हुआ है, राम। और मैं सीता को अगर माला डाल दूंगी तो सती रूप में, एक बार पता मैंने कितना भी योग से आता, मैंने रूप बदल दिया था, उसमें मैंने अपना चरित्र बदल दिया था, मैं सती से सीता के रूप में आ गया था। मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था, क्यों, तू मेरे इष्ट की, तो मेरी माँ बन गई। आज अगर मैं पार्वती के गले में माला डाल दूंगी तो पार्वती के हृदय में वो राम, वो श्याम, वो सलोना है, तो ये तो मेरे लिए पति वर्ता। क्योंकि सीता ने पहले ही कह दिया कि उत्तम दर्जे की तू पति वर्ता है, उत्तम दर्जे की तू पति वर्ता है। माँ तू पूजनीय है, माँ तू अर्चनीय है।
डोंगरी जी महाराज ने, मैं कल साहित्य पढ़ रहा था डोंगरी जी महाराज का, वो स्त्रियां बड़ी सौभाग्यशाली हैं जो माता गौरा की पूजा करें और जो तुलसी की पूजा करें। ने बोला ये दो चीजों की ही पूजा कर लो, नारी का धर्म पूरा हो जाएगा। माता गौरा और तुलसी। माता गौरा की महिमा बताई जो मैं आपके सामने बताऊंगा, और तुलसी की महिमा वो बताते हैं। कोई कुछ कहे जाओ है एक कल्प में ये भी थी, वृंदा भी थी, ये थी, लेकिन साक्षात जो राधा का स्वरूप है वो तुलसा है। राधा का जो स्वरूप, तो बड़े भाग्यशाली हैं लोग जो इस तुलसी की कंठी धारण करें। हर एक के नसीब में नहीं है। जहां तुलसी जिसके आंगन में शोभायमान है, वहां को तो यमराज भी की हिम्मत नहीं है कि उस घर में प्रवेश कर जाए, उसकी भी हिम्मत नहीं है। और ये जो ना समय समय पे याद आ जाए सब, ये देखो मृत्यु सत्य है बंधुओं। आपका पिता महाराज अगर पूरी आयु करके जी रहा है ना, तो जितना हो सके उसका हर एक अंग पे तुलसी का दूध है ना, मुंह में तुलसी डाल दो, गंगा जल डाल दो, और कंठ में तुलसी जल ना भी धारण कर रहा हो ना, कंठ पे क्या है जो सूखी तुलसी है ना, इसको बयान मत करया करो, इसको संगवा के आप ऐसे उस पात्र में रख लो, तोड़ो और वहां रख लो। बड़ी गजब की चीज है यह। बताते हैं कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना हो, मरते समय अगर उसके चिता पर वो गोश्त से ये रखने से ईंधन रखने से पहले अगर तुलसी का उसका शरीर नाभि से लेकर के कंठ तक उसका शरीर ढक दिया जाए, तो उसका जो है ना यमराज उसको त्रास नहीं देंगे। ये लिखा है शास्त्रों में। कितना गजब के ये बताए, ये हमारा जीवन सुधारने के लिए बताइए सारी बातें। करे उनको कभी डोंगरी जी महाराज का साथ आप एक बात जरूर पढ़ना, वो करे इनको कभी भी लकड़ी समझकर मत फेंक देना, गंगा का साधारण जल मत समझना, गौ को पशु मत समझना, गीता को किताब मत समझना। को जैसे तुलसा मान ले कारणवश वायु है सूख जाए, उसको थोड़े थोड़े वो बनाओ और एक सुंदर पोट में अपने जिस प्रकार धन को रखो हो, ये प्रकार हो जैसे धन की सुरक्षा करो है, उसी प्रकार उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। फिर आगे बता दिया जो मैंने आपके सामने बताया। निलयम राज की हिम्मत नहीं है उसको, कितना पापी से पापी क्यों ना हो, उसको त्रास दे जाए, उसको त्रास दे जाए। यहाँ गिरजा जो शैलपुत्री और भगवान की चंद चकोरी कब बनी, जब उसने ब्रह्मचार्य का पालन कर दिया। ब्रह्मचार्य का पालन करने के बाद चंद्र घंटा जो चंद्र की तरह जो घंटा, फिर कुष्मांडा जो अपने गर्भ में इस सारे संसार को धारण कर दे, उसका नाम कुष्मांडा। और फिर वो मां बनी किसकी, गजानन और कार्तिकेय भगवान की। जय 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 गिरि राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदनी शरणन माता, जग जननी दामनी। ये है ना, अब ये दामनी दूती गाता का क्या मतलब है? जो बादलों में जो प्रकाश है बिजली की तरह प्रकाशनुमय। अब इसको ध्यान से सुनियो, ये जो है ना ये आपके सामने पूरा मैं जितना मेरे से हो सकेगा। वैसे तो शंकर भगवान माँ पार्वती इनके जो है ना दिव्य चरित्रों को कोई बखान कर ही नहीं सकता। हमारी तो हिम्मत क्या है, हमारी तो हिम्मत क्या है, हम तो एक साधारण प्राणी है। जो महर्षि बड़े बड़े योगी तपस्वी महात्मा लोत्मा वो भी नेति नेति कह करके थक जाए, लेकिन अगर हिम्मत नहीं है तो थोड़ा बहुत तो प्रयास करे लेना चाहिए। देखो भाई इसका पार्दुभोग कैसे हुआ। सारे देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश में माता पार्वती का, माता दुर्गा का, उस शक्ति का ही नूर है। जब महिषासुर ने ज्यादा दम मचा दिया ना, ये मार्कंडेय पुराण में यह कथा, मार्कंडेय पुराण ने जिसने माता पार्वती को ठीक ढंग से समझना ना, माता दुर्गा का रहस्य ठीक ढंग से समझना है, मार्कंडेय पुराण में यह कथा है, उसको समझ लेना।
और सकंद पुराण में एक वर्णन मिला है, भले ही आज कल जिक्र चल रहा था गंगा का, सकंद पुराण में ठोक कर कह दिया कि ये सकंद और गणेश माता पार्वती के ही पुत्र हैं। मेरे तो एक चीज की बड़ी रट लग जाए ना, मैं तो फिर उसको सारी चीजों को टटोल कर लाऊं। ये अभिमान रहित कह रहा हूं मैं ये बात। रात को मेरे को 11 बज जा, लेकिन उसका वो सुनाऊंगा। सकंद पुराण में है ये जो सत्यनारायण भगवान की कथा ना, यह भी सकंद पुराण में रेवाखंड में, और ये मार्कंडेय पुराण में है यह कथा। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा जी के पास जा हैं कि हे ब्रह्मा जी कुछ ऐसा उपाय बताइए, आगे कलयुग आने वाला है। जय श्री राम। कलयुग आने वाला है, वो उसको किसी प्रकार का भान नहीं रहेगा, सब के सब अपने आप में आचार्य बनने की कोशिश करेंगे, जीव का कल्याण कैसे होगा। फिर बताया मार्कंडेय, फिर ब्रह्मा जी ने बताया बेटा इसका जो दुर्गा सप्तशती का साल में 2 बार है, उसका पूर्ण जो पाठ कर लेगा, उसका अन्य रूप में ना इस रूप में उसका बहु बेड़ा पार हो जाएगा। लगे कि आ कैसी, बोला महिषासुर, उससे पहले और कथाएं हैं, पहले ये सुनो, कभी सब्जी मंडी ना आ जा। महिषासुर ने जब आताताई करके आतंकवाद मचा दिया, किसी के सभी देवताओं के काबू के बाहर हो गया, क्योंकि इतने वरदान पाए थे तपस्या के द्वारा। ये सारे देवता इकट्ठे होकर के इंद्र के पास गए। इंद्र कहने लगा कि मेरे बस की बात नहीं, मेरा रावत हाथी वज्र वगैरह सब निष्फल हो गए, निरस्त हो गए। ये बोले आप जो ब्रह्मा जी के पास चलो, पितामह के पास। अरे पुत्र के को बस की बात ना रहे, कोई प्लॉट का बयाना दिया हुआ, बयाना दिया और पूंजी पूरी ना हो, तो वैसे थे पिता से रोजाना लड़ाई कर लो, अंत में क्या कहेगा, सारा देख लिया, सब कुछ देख लिया, पिता ही दौड़ जाऊंगा मेरे जरूर। और सच्ची शरण से जो जाएगा ना, पिता उसके काम भी करेगा, ना तो मेरा बहन जपत हो जाएगा। ये देवता सारे इकट्ठे होकर पितामह ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे भाई मेरे बस की बात भी नहीं। फिर ये किसके पास, शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान कहने लगा कि त्रातंक, चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। सारे के सारा समाज इकट्ठा होगा विष्णु भगवान के, और ये चर्चा करते करते भगवान हरि से और हर से एक प्रकाश निकला, और प्रकाश जैसे निकलता देखा, ऐसे अन्य देवताओं से भी प्रकाश निकलता हुआ पाया, और प्रकाश निकल करके एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसमें बताया है कि जो है ना ये पहाड़ है, जो गिरिराज जी महाराज हैं, इसने सुंदर सिंह दे दिया, समुद्र ने एक बहुत सुंदर माला दे दी, शंकर भगवान ने त्रिशूल दे दी और धनुष दे दिया, विश्वकर्मा ने धनुष दे दिया, और विष्णु भगवान ने उसको चक्र दे दिया, किसी ने पाजेब दे दी, किसी ने नाना प्रकार के आयुध दे करके। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वही शक्ति अनेकों रूप में बटी हुई थी। जब आप अकेले सामर्थ्यवान नहीं हो, तो उस शक्ति को इकट्ठा करके उस आताताई का मुकाबला करना चाहिए। वही जो देवता गंधर्व, कि जितने भी देवता गंधर्व ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे उस माता शक्ति के नूर से ही चमकते, कर लगे अकेला हम नहीं कर सकते। ऐसा करो जिसका ये जो नूर इकट्ठा है सारा, उसको उस शक्ति को एक जगह इकट्ठा कर लो। उस शक्ति को एक जगह इकट्ठा कर लिया, और वो जो है ना सारे, किसी ने तलवार दे दिया, विश्वकर्मा ने बताते बड़े सुंदर तलवार का निर्माण किया, वो चमचमाती ढाल दे दी, अट्ठे में मार करके संहार कर दिया, ठेका मार करके एकदम से दहाड़ किया। जैसे ही दहाड़ किया ना, राक्षसों के हृदय फटने लगे। कैसे? आप महाभारत के तो प्रेमी हो ना, थोड़ा चारों तरफ से सुनने की कोशिश किया करो। महाभारत में आमने सामने कुरुक्षेत्र का युद्ध में कौरव और पांडवों की आमने सामने सेनाएं हैं। इधर कौरव की जो है 11 अक्षौणी, इधर 7 अक्षौणी, तकरीबन दुगुनी ही थी। अगर एक ने उनसे जा दुगुनी हो जा, लेकिन उसकी संरचना इस प्रकार की, उसकी संरचना देख करके दुर्योधन हक्का बक्का रह गया। सारथी
रथ को जो है भीष्म की तरफ ले चल। वहां पहले श्लोक में है, आपने देखा होगा, गीता का पहला श्लोक पढ़ियो आप और अंतिम श्लोक पढ़ियो, बीच का आपको याद हो चाहे ना हो, आप धन्य हो जाओगे दोनों के दोनों। ये दोनों श्लोक रोजाना पढ़ने चाहिए, दोनों श्लोक। जाकर भीष्म के सामने बोला, देखो कितनी सुदृढ़ संरचना है दृष्टमन की। द्रोणाचार्य देव का देवला देख, या जो संरचना ना ये दृष्टमन ने की है। कुछ आर्खी, कुछ साहित्यकार के हैं और कुछ को डराने के लिए कही थी द्रोणाचार्य, पर द्रोणाचार्य डरने वाला थोड़ा ना था। कहने लगा कि देख ये वही है जो तेरा काल बनेगा। इसने कितनी सुंदर भीष्म ने देखा, जो युद्ध तो हो लिया, ये युद्ध से पहले इसका मनोबल डाउन हो गया। ये क्या कर रहा है? इतना गजब का शंख बजाया कि जितने भी वहां थे सारे के सारे शब्द शांत हो गए। अब वासुदेव ने सोचा कि ऐसे ही मेरी सेना का मान लो थोड़ा बहुत भी मनोबल डाउन हो गया, पहले वो भीष्म से, क्यों जब कोई ज्यादा समर्थवान हो ना, उसके चरित्र में उसके और ऐसा हुआ जाते जाते हम वैसे ही हमारा बल जो ना कम हो जाए। अरे आप सब के सब मेरे ख्याल में यहाँ 90% सरकारी नौकर होंगे। अगर कोई कलरक या यूडीसी किसी सेक्रेटरी से आमना सामना हो जाए तो उसका देख ले के पसीना छूटते हैं, कहीं न कुछ कही जाओ। अरे एक सिपाही का, लेफ्टिनेंट जनरल का आमना सामना हो जाए, उसकी शक्तियों को, उसके चरित्र देख करके पसीना छूट जाएगा। जब बैठे बैठे ही उसके चरित्र से, उसकी पावरों से, अथाह पावर से ये देश चल रहा है, वैसे नहीं चल रहा। उसकी अथाह पावर का एक कलम में पावर ऐसी है, करके धरा बैठा देगा। ऐसे ही भीष्म का उस समय में ऐसा चरित्र था, ऐसे वो था, उसका रूप देख रहा था दूसरे, उसके नाम से ही राजा महाराजा थर्राया करते। हस्तिनापुर की किसी की हिम्मत नहीं थी कि आक्रमण कर दे। पता है तोड़ मरोड़ कर तेने कारागार में ऐसा ठोक देगा, तेरे को पानी भी नसीब नहीं होगा। कुछ ऐसा ही दोनों तरफ सेना में। कौरव सेना तो इसलिए मन में हर्षित थी, हमारी जीत निश्चित है कि हमारे सब जो ना पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तीनों वरदानी हैं, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, बेफिक्र होकर के युद्ध करो। थोड़ा सा डर बैठा, लेकिन वो डर भी दूर हो गया कि हमारे साथ केशव हैं, हमारे साथ अर्जुन है। जहां नर और नारायण का जोड़ा है, जीव का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जीव का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। कृष्ण भगवान ने सोचा मेरी थोड़ी सेना का मनोबल डाउन हो गया, पांचों भाइयों से, और खुद जब वो शंखनाद किया ना, इतने गजब का शंखनाद किया, बताते हैं कि कौरव सेना के हृदय फटने लगे। वहां पर भीष्म जी ने प्रार्थना करी है मन ही मन में, क्या करे, आज युद्ध खत्म करोगे क्या? अगर ये शंख लंबा खींच दिया तो मैं अकेला क्या करूंगा? ये सारी सेना का हार्ट अटैक होगा, यही मर जाएगी। इतने गजब के, इतने दंड शंख बजाए कि हृदय विदृढ़ होने लगे, छाती, योद्धाओं की जो लिखा है, योद्धाओं की छाती फटने लगी। पांचजन ने जो शंख बजाया, सौंदर्य जो शंख बजाया, पांचों, और इन्होंने द्रौपदी के जो पांचों पुत्र थे उन्होंने 20-21 शंख एक बार, 5 ये भाई, ये छठा ये अभिमन्यु, 5 द्रौपदी के पुत्र, इन्होंने सारे के सारे इकट्ठे होकर के, और जितने बड़े बड़े महारथी थे सबने शंख फूंक दिया। शंख जैसे फूंक दिया, बताते हैं घोड़े चिंगाड़ मार मार करके अपनी जगह को छोड़ छोड़ करके भागने लगे थे। हाथी जो है दूसरी दिशाओं में घूमने लगे थे। इसी प्रकार माता ने जब युद्ध महिषासुर को युद्ध के लिए ललकार दिया और जो शंख बजाया, उन राक्षसों की हृदय, उनकी छाती फटने लगी। कहने लगा महिषासुर, कहने लगा क्या होया? महिषासुर बड़ा ताकतवर पहलवान था, जिसमें वरदानी था, उसके दोनों वरदान थे। वो मनुष्य रूप में भी आ सकता था, राक्षस रूप में भी आ सकता था, और वैश्य के रूप में भी आ सकता था, वरदानी था। आमना सामना हुआ। माता ने कुछ ही काल में, कुछ ही काल लिखा है, देखते देखते लाश को बिछौना कर दिया। महिषासुर से युद्ध होया, महिषासुर मारा गया। फिर जो आज ये माता सीता जो प्रार्थना करती है, और देखते देखते वो माता दुर्गा भवानी, वो प्रेम दिव्य ज्योत स्वरूप, वो देखते देखते अंतर ध्यान होगी। चौथे जो अध्याय में है, वो देवताओं ने इकट्ठा होकर के माता की स्तुति की,
और ये भगवान, ये देखा तुलसी बाबा ने एक ही चौपाई में सारी स्तुति कह दी। बताते जिसके घर में फूट पड़ रही हो, धन की कमी हो, बीमारी नहीं जा रही हो, याद आ जाए समय पर बंद, वो करना आपका काम, ना करना आपका काम, आपस में भाई भाइयां की नहीं बन रही हो, दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पढ़ लो, बड़े नियम से 40 दिन न्यायालय में किसका केस पड़ा हो, हारी बीमारी पंडाना छोड़ रही हो, भाइया में फूट पड़ रही हो, चौथा अध्याय पढ़ लो और माता का इतना दिव्य चरित्र लिखा उसमें। फिर जो प्रकट होकर फिर प्रकट हुई, बोला देवताओं मांगो, मैं वर देने के लिए तैयार हुई। ये माता सीता को भी वर देगी है, बोला पुत्री जा, तेरे को पति मिल जाएगा। उसका नाम भी बता दिया, उसका नाम है करुणा निधान होगा। यहाँ कहा था ना, सप्त करुणा निधान की माँ, मैं उस करुणा निधान के तीनों को पता था, बस माता सीता को, पार्वती को और हनुमान जी महाराज को। एक प्रभु का राम करुणा निधान भी है, ये माता गोरा ही ने दिया था उसका करुणा निधान नाम। आगे इसका चरित्र सुनोगे आप, सारा चरित्र कहा। कहने लगा कि माँ जब जब भी हम पे कोई आपत्ति आए तब तब आप यही दुर्गा नाम है आपका, जो दुर्गम संकटों का निवारण कर दे, जो दुर्गा बारा उसका नाम दुर्गा है। हम देवता आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो किसी प्रकार का भी। आज माँ बता माता सीता ने, मैं ये इतना आपके सामने क्यों कर रहा हूँ, माता सीता के लिए वो धनुष जो है ना, एक पहाड़, एक संकट है। और जपा कर सुबह और शाम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा करे सुबह और शाम। माता सीता के लिए को संकट है धनुष। अब वो कह करके कि जाओ देवताओं, जब भी तुम्हारे पे कोई संकट आएगा उस मेरे को हृदय से याद कर लेना, मैं तुम्हारा संकट दूर कर दूंगी। अंतर्ध्यान। फिर 5वें अध्याय में फिर वो कौन, शुंभ और निशुंभ ब्रह्मा जी का वरदान दे करके उसके जो मंत्री थे चंड और मुंड, उसके अनेक प्रकार के वो फिर देवताओं को त्रास देने लगे। फिर 5वें अध्याय में देखो, मतलब बार बार कहूँ, ये मेरा प्रसंग बड़ा गजब का लगा मुझे। जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुखे चंद चकोर। फिर देवता ने कहने लगे रे, हमने फिर वो माता से वरदान लिया था कि संकट जब भी आओ ना, तो कभी मनुष्य भी संकट आवे तो माता दुर्गा को याद कर लेना। 5वें अध्याय में फिर उन्होंने देवताओं ने स्तुति की है संतलाल जी। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ना, टेस्ट में सफलता ना मिल रहे, कुछ काम ना करे, जब ज्यादा पढ़ लेना आदमी, जब भी बुद्धि भ्रमित हो जाया करे, तो ये मंत्र याद कर लियो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कई बार बुद्धि भ्रमित हो जाए, कंचन और कामनी के चक्कर में ज्यादा रहने लग जा, तो बुद्धि भ्रमित होगी ना। उस समय एकांत हो करके 5-7 बार या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण सिमताम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। कई बार यहाँ कारोबार व्यापारी बैठे हुए हैं, कारोबार में व्यापार में किसी प्रकार का घाटा हो जाए, आदमी क्या है उस समय घाटा बर्दाश्त ना करते हुए आत्महत्या की ओर तरस पड़े है, तो उस समय बताते ये कर लेना बस। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगला ही श्लोक लिखेगा, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिसका पुत्र ना होते हो, या देवी सर्वभूतेषु पुत्र रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या और जिसको भाई ताकत
भुजाओं में ताकत ना हो, कोई बेचारे ने पीट दे, कोई उसका हक दबा ले, कोई उसका कुछ इज्जत तार ले, तो रोजाना माँ दुर्गा भवानी का प्रार्थना करते हुए या देवी सर्वभूतेषु बल रूपेण सिंताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यहाँ तक कह दिया भाई सुनो, जिसने रात में नींद ना आती हो ना, गोली लेने का आदी हो गया हो, ये तो है नहीं एक दिन में आ जाएगा, रोजाना 5-6 बार माता दुर्गा का चरित्र सामने करके लेटे लेटे या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमः, निंद्रा रूपेण नींद आ जाएगी आपको। दैया साहब सच कह रहा हूं मैं, जिसको नींद नहीं आती हो, ये मेरी अपनी ने कदे झूठी ना जाया करती संता की वाणी। संतों ने शोध कर दिया, इसी नाम उनका नाम ऋषि पढ़ दिया। अरे जो रिसर्च करते हैं, जो खोज करते हैं सनातन धर्म में, उनका नाम ऋषि है। आज उनको वैज्ञानिक बोलते हैं। कह नींद नहीं आती हो, याद कर लो सोने से पहले, बिस्तर में चले जाओ, इधर करवट लेते हो, इधर लेते हो, ये करना मैंने ये करना। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिसको इज्जत ना मिलती हो, कांति फीकी पड़गी हो, समाज में सब कुछ चाहिए ना जीने के लिए। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयत्न किया और क्या देखा, जैसे ही प्रार्थना कर रहे थे 5वें अध्याय में माता पार्वती प्रकट हुई और गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रही थी। क्या मतलब, जब आप ये श्लोक बोलोगे गंगा जी का मतलब क्या है, ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ज्ञान से शक्ति प्रकट हो जाएगी और शक्ति से आपके संकट का निवारण हो जाएगा। कल लगे कि माता गंगा जी में स्नान के लिए उसके शरीर से एक अन्य देवी निकली, ये जिसका नाम दिल्ली आजादपुर कल लगे कि जिसकी स्तुति बुलाए मेरी स्तुति कर रहे हैं।